एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी और राज्य पीएससी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और जीके की तैयारी के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी प्रश्न एमसीक्यू। 1. निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने पश्चिम में सीरिया जैसे सुदूर देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे? ए. मौर्य, बी. गुप्त, सी. पल्लव, डी. चोल। सही उत्तर ए. मौर्य। नोट: मौर्य सम्राट बिंदुसार के सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकोस प्रथम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। डेमाचोस एक सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य सम्राट अशोक महान अपने शिलालेख 13वें में 5 हेलेनिक राजाओं के नामों का उल्लेख है। सीरिया के एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के टॉलेमी द्वितीय, मैसेडोनिया के एंटीगोनस, सिरिना के मगस, एपिरस के अलेक्जेंडर। उसने उन सभी के पास मिशनरीज भेजीं। इससे पता चलता है कि मौर्य राजवंश ने पश्चिम में सीरिया जैसे सुदूर देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। 2. तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ए. अशोक, बी. कालाशोक, सी. अजातशत्रु, डी. कनिष्क। सही उत्तर ए. अशोक। टिप्पणियाँ: तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ये धर्मग्रंथों को संशोधित करने के लिए मोगलिपुत्र तिसा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। 3. किस नदी के तट पर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई? ए. निरंजना, बी. ऋजुपालिका, सी. यमुना, डी. जमुना। सही उत्तर बी. ऋजुपालिका। टिप्पणियाँ: 42 वर्ष की आयु में महावीर को आधुनिक बिहार में जरिम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। 4. बिंबिसार ने अवंती राजा प्रद्योत के इलाज के लिए किस चिकित्सक को भेजा था? ए. जीवक, बी. उदयीन, सी. कालाशोक, डी. ए और बी दोनों। सही उत्तर ए. जीवक। टिप्पणियाँ: राजचिकित्सक जीवक को बिंबिसार ने अवंती राजा प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जो पीलिया से पीड़ित थे। 5. मौर्य प्रशासन के संदर्भ में पूरे साम्राज्य से राजस्व संग्रहण का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? ए. समाहर्ता, बी. संनिधाता, सी. कर्मांतिका, डी. अंतपाल। सही उत्तर ए. समाहर्ता। टिप्पणियाँ: चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता राजस्व का मुख्य कलेक्टर जनरल था जो पूरे राज्य से राजस्व के संग्रह की निगरानी करता था। प्रदेशवी को संभागीय आयुक्त के रूप में जाना जाता था। वे आधुनिक जिला मजिस्ट्रेट और जिले के प्रभारी थे। उन्हें नियंत्रण वाले क्षेत्रों के पूरे प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए हर 5 साल में एक बार दौरा करना था। अंतपाल को सीमांत के गवर्नर के रूप में जाना जाता था। 6. निम्नलिखित में से किस प्रकार के वैदिक पुजारी वैदिक यज्ञ संस्कारों की सही व्यवस्था करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार थे? ए. होत्री, बी. उद्गात्री, सी. अध्वर्यु, डी. नक्षोत्री। सही उत्तर सी. अध्वर्यु। टिप्पणियाँ: अध्वर्यु वैदिक अग्नि संस्कारों के परिचालन पहलुओं में अध्वर्यु एक केंद्रीय व्यक्ति था क्योंकि वह व्यक्ति था जिसने यज्ञ भूमि को मापा, सभी आवश्यक चीजों का निर्माण किया और उपयोग के लिए सामग्री तैयार की, जैसे कि आहुति की वस्तुएं, बर्तन, लकड़ियां और पानी। उसने अपेक्षित भेंटों के लिए आग भी जलाए। इस प्रकार यज्ञ की सफलता अध्वर्यु पुरोहित के सही कर्तव्यों पर निर्भर थी। 7. निम्नलिखित में से कौन सा शासक जूनागढ़ शिलालेख के लिए जाना जाता है? ए. रुद्रदामन आय, बी. जीवदामन, सी. दमजादश्री, डी. जयदामन। सही उत्तर ए. रुद्रदामन आय। टिप्पणियाँ:
रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख को पवित्र संस्कृत का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है, जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था। इसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में से एक, पुष्यगुप्त, काठियावाड़ में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर बांध बनाने के लिए जिम्मेदार था। स्कंदगुप्त के एक अन्य शिलालेख से हमें पता चला कि इस बांध की मरम्मत उसके शासनकाल के दौरान, इसके निर्माण के लगभग 800 साल बाद की गई थी। 8. निम्नलिखित में से किस राजा का संबंध सुदर्शन झील की मरम्मत से है? ए. रुद्रदामन, बी. गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी. खारवेल, डी. अशोक। सही उत्तर ए. रुद्रदामन। टिप्पणियाँ। जूनागढ़ शिलालेख में उल्लेख है कि शक शासक रुद्रदामन 150-151 ईसा पूर्व ने सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का कार्य उठाया था। 9. निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुष्ठानिक वेद है? ए. ऋग्वेद, बी. यजुर्वेद, सी. सामवेद, डी. अथर्ववेद। सही उत्तर बी. यजुर्वेद। टिप्पणियाँ। यजुर्वेद संस्कृत यजुर्वेद, यज से जिसका अर्थ है पूजा और वेद का अर्थ है ज्ञान, मुख्य रूप से पूजा अनुष्ठानों के लिए गद्य मंत्रों वाला वेद है। 10. निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 5 समुच्चयों में शामिल नहीं है? ए. रूप, बी. वेदना, सी. मोक्ष, डी. सन्ना। सही उत्तर सी. मोक्ष। टिप्पणियाँ। बौद्ध धर्म के 5 समुच्चय जिन्हें पंचखंड या पंचस्कंध भी कहा जाता है, उनमें रूपा, वेदना, सन्ना, संखारस और विज्ञाना शामिल हैं। ये 5 समुच्चय व्यक्तिगत अनुभव उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करते हैं।